फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो पहले हमने बात करी थी फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कि किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल को थ्रो करते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगता है क्यू बी वी साइन थीटा। अब हमें बात करनी है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर को हम क्या करेंगे, प्लेस करेंगे कि किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर को हम ले जाके रखेंगे तो उस कंडक्टर के ऊपर वायर के ऊपर भी क्या लगेगा, फोर्स लगने वाला है और उस फोर्स की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो इसका डायग्राम बनाते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड, इनवर्ड का मतलब जेड एक्सिस के अंदर अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम क्या रखेंगे, एक करंट कैरिंग कंडक्टर इसके अंदर रख देंगे। ये मैंने कहा कि ये करंट कैरिंग एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर की लेंथ मान लेंगे कितनी, L। इसका क्रॉस सेक्शन कितना मान लेंगे, एरिया मान लेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल A। और इसकी एक्सिस के अंदर क्या जा रहा होगा, इसकी एक्सिस के अंदर इस तरीके से करंट फ्लो करने वाला है क्योंकि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो इसकी एक्सिस के अंदर इस तरीके से क्या जा रहा होगा, करंट जा रहा होगा I। और ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसका जो एक्सिस होगा वो कितने एंगल पे, इस तरीके से मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ कि यहाँ पे ये आपका एन केप है और ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितने एंगल पे, थीटा एंगल के ऊपर रखा हुआ है। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। अब आप देखोगे कि जैसे इस कंडक्टर के अंदर करंट इधर जा रहा होगा तो इसके अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कंडक्टर में होते क्या, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के अलावा कुछ नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉन्स है तो वो इलेक्ट्रॉन जैसे ही करंट इधर जा रहा होगा सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर देंगे। और उन सब की जो एवरेज वेलोसिटी होगी जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर की तरफ हो जाएगी। इस वेलोसिटी से हर एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, ड्रिफ्ट कर रहा होगा। बताओ क्लियर है। तो हमें करना क्या है, इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स निकालना है। सबसे पहले तो डायरेक्शन की बात करते हैं। करंट पता है, मैग्नेटिक फील्ड पता है, फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल से। देखो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड इनटू दी पेज या फिर इस बोर्ड के अंदर देखो अंदर की तरफ इनवर्ड, करंट इधर जा रहा है, थंब क्या आ रहा है ऊपर, ऊपर का मतलब यहाँ पे फोर्स क्या लगने वाला है पूरे कंडक्टर के ऊपर, अपवर्ड। अब इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स निकालेंगे कैसे। एक्चुअल में कंडक्टर के अंदर होते क्या है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज है। चार्ज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है, मूव कर रहा है वीडी वेलोसिटी से, एवरेज वेलोसिटी से, तो उसके ऊपर चार्ज पे फोर्स निकल जाएगा कितना, क्यू बी वी साइन थीटा। यानी हर एक चार्ज पे हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स पता है, दूसरे पे भी सेम है, तीसरे पे भी सेम है, तो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स आ जाएगा। यानी सारे इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स आ जाएगा और कंडक्टर के सारे इलेक्ट्रॉन्स का फोर्स ही तो कंडक्टर का फोर्स होगा क्योंकि उसमें होते क्या, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हर एक चार्ज पे सारे चार्ज का फोर्स निकाल लेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स का फोर्स निकाल लेंगे और वही कंडक्टर का फोर्स होगा। तो हमें करना क्या है, हमें एक तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स निकालना है। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल फोर्स आ जाएगा और वही कंडक्टर का फोर्स होगा। तो देखो इसके अंदर मैंने लिखा है लेट ए कंडक्टर कैरिंग करंट I, लेट इट इज लाइंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, लेट VD इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले तो करते हैं क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर के अंदर निकालने के लिए एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं नंबर डेंसिटी या फिर क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ये पढ़ा होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले डेरिवेशन के अंदर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या फिर नंबर डेंसिटी ये होती क्या है, ये होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। यानी स्मॉल n क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि कंडक्टर का क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो इसके पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ये इसकी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी, नंबर डेंसिटी हो जाएगी। और वो क्या होने वाला है, कैपिटल N बाई V। कि मैंने मान लिया कि कंडक्टर के अंदर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कैपिटल N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और वॉल्यूम कितना है V। और आप इस वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ। तो यहां से आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे NaL, नंबर डेंसिटी, एरिया इनटू लेंथ। ये आपके पास क्या आने वाला है, इक्वेशन नंबर 1, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे कंडक्टर के अंदर। क्लियर है। अब करंट इधर जा रहा है तो हर एक इलेक्ट्रॉन अपनी कितनी वेलोसिटी से, VD वेलोसिटी से इधर की तरफ मूव कर रहा है।
क्लियर है? तो उसके ऊपर क्या लगेगा कि जब चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है v वेलोसिटी से थीटा एंगल पे, तो उसके ऊपर क्या लगता है? फोर्स लगता है। तो हम क्या करेंगे, हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या निकाल लेंगे? फोर्स निकाल लेंगे। तो यहां पे देखो 1 इलेक्ट्रॉन या ईच इलेक्ट्रॉन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स कितना लगेगा? Q B V sin थीटा। तो Q तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो E होता है। मैग्नेटिक फील्ड कितना है? B, और इलेक्ट्रॉन मूव कितनी वेलोसिटी से कर रहा है? VD, और एंगल कितना है? sin थीटा। ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स आया, एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स आ गया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स आ जाएगा, और वही क्या है? कंडक्टर का फोर्स है। तो आप यहां से लिख सकते हो कंडक्टर इक्वल्स टू, आपके पास क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाई फोर्स ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। आया समझ में? तो यहां से आपके पास कंडक्टर का टोटल फोर्स F कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो कितने? कैपिटल N, और फोर्स कितना लग रहा था? वो लग रहा था EBVD sin थीटा, यही लग रहा था। और कैपिटल N की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन 1 के अंदर कितनी है? स्मॉल n a n। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो? फ्रॉम इक्वेशन 1 F इक्वल टू आपके पास आ जाएगा स्मॉल n इंटू वॉल्यूम कितना होगा? एरिया इंटू लेंथ, और ये EBVD sin थीटा। बताओ क्लियर है? आप देखो इसको इस तरीके से लिख सकते हो, n स्मॉल n E A एरिया VD, और ये BL sin थीटा लिख सकते हो। ये आपके पास मान लो इक्वेशन नंबर 2, और इसकी वैल्यू हमने चैप्टर 3 के अंदर पढ़ी थी, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कि किसी भी कंडक्टर के अंदर हम करंट देते हैं, करंट जा रहा होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे होते हैं? वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर ड्रिफ्ट कर रहे होते हैं, और उनकी एवरेज वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। और ड्रिफ्ट और करंट के बीच में हमने क्या निकाला था? रिलेशन निकाला था। तो यहां पे आप लिख सकते हो वी नो दैट रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन क्या होगा? तो वो होगा I इक्वल टू NEAVD। इक्वेशन नंबर 3 को कहां पुट कर देंगे? 2 के अंदर। तो पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, और 3 को जैसे ही 2 के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास F इक्वल टू आ जाएगा। देखो इसकी जगह तो लिख देंगे I, तो ये I, B मैग्नेटिक फील्ड, L लेंथ ऑफ कंडक्टर, और ये sin थीटा, IBL sin थीटा। चार्ज पे लगता था QBV sin थीटा, कंडक्टर पे लगता है करंट कैरिंग कंडक्टर पे कितना लगेगा? IBL sin थीटा। I करंट है, B मैग्नेटिक फील्ड है, L लेंथ ऑफ कंडक्टर है, और sin थीटा, थीटा है उसकी एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। आया समझ में? ये फोर्स लगने वाला। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो देखो आपके पास फोर्स का फॉर्मूला IBL sin थीटा। sin थीटा का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट आना है। sin थीटा किस किस के बीच में है? मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच में, एक्सिस की लेंथ के बीच में। तो यहां पे अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो इन वेक्टर फॉर्म क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा I, और आने वाला L क्रॉस B। वहां पे भी क्या आता था? V क्रॉस B आता था, ऐसे यहां पे क्या आने वाला? L पहले आएगा, क्रॉस B आने वाला है। ये आपके पास वेक्टर फॉर्म के अंदर क्या आने वाला है? फोर्स की वैल्यू आने वाली है। बताओ क्लियर है? समझ में आया इसे कि हमने क्या किया? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले, एक इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स निकाला, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, सारे इलेक्ट्रॉन्स का फोर्स ही कंडक्टर का फोर्स है। और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल से। इसके स्पेशल केस करते हैं कि अगर आप देखोगे थीटा की वैल्यू आप 0 लोगे तो sin 0 0 होगा, तो फोर्स नहीं लगेगा। थीटा 90 पे क्या होगा? मैक्सिमम फोर्स आएगा। तो इसकी बात करते हैं। सबसे पहले केस 1, इफ थीटा कितना आपका 0 डिग्री, यानी एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड के क्या है? दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर है। तो यहां पे थीटा 0 होगा तो फोर्स कितना लगेगा? IBL sin 0। sin 0 कितना होगा? 0, तो फोर्स आ जाएगा आपके पास 0। यही अगर दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो अगर थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री है, तो फोर्स कितना आएगा? IBL sin 90, और sin 90 कितना होता है? 1, तो फोर्स आपके पास आ जाएगा IBL। ये क्या आएगा? मैक्सिमम फोर्स आएगा। अच्छा एक और चीज ध्यान रखना कि हमें पता है किसी कंडक्टर में करंट जाता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है।
मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। हमने ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के अंदर पढ़ा भी था कि जब किसी भी वायर में करंट जाता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड आता है। खुद के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कभी भी फोर्स नहीं लगता कंडक्टर पे। जो खुद के करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसके अंदर फोर्स नहीं लगेगा। किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर को रखोगे तो उसके अंदर क्या लगने वाला है, फोर्स लगने वाला है। खुद के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कभी फोर्स नहीं लगता। यहां तक बताओ क्लियर है? यहां तक अगर आपको यहां तक पढ़ाए हुए में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ लीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा वहां पे। ओके, थैंक यू।